चांद के मुख्तलिफ मकामात माए शवालुल मुकर्रम का चांद नजर आने की शहादतें वसूल हुई, जिनमें लाहौर, बहावलपुर, इस्लामाबाद, शेखुपुरा, कसूर और दीगर मकामात शामिल हैं जहां पर चांद नजर आ गया है। हमारी तरफ से अहले वतन और अहले इस्लाम को ईद उल फितर की खुशियां मुबारक हों। रोजेदारों की इबादत का हसीन नजर, शवाल के चांद ने अपना दीदार करा दिया। मुल्क में सुबह ईद उल फित्र मनाई जाएगी। डिवीजन भर के छोटे बड़े शहरों, कस्बों और गांव देहात में नमाजी ईद के इज्तिमात होंगे। मुल्क की खुशहाली, सलामती और इस्तेहकाम के लिए दुआएं की जाएंगी। रोजेदार खुशियां मनाओ, जी भर कर खाओ। ईद का चांद रब्बे कायनात का पैगाम ले आया। सिटी 41 की जानिब से कौम को मीठी ईद की मीठी खुशियां मुबारक। चांद रात पर सिटी 41 की ग्रैंड मैराथन कवरेज। कोई भी लम्हा, कोई भी खबर आपसे दूर नहीं। फैसलाबाद डिवीजन में सिटी 41 शहरियों को हर लम्हा बाखबर रखने में सब पर बाजी ले गया। कोई रिपोर्टर ईद शॉपिंग की कवरेज पर मामूर तो कोई परदेसियों की वापसी में हायल मुश्किलात रिपोर्ट करने में मगन। डिवीजन भर में बच्चे रिपोर्टर्स ने बना दिया ऑर्डिनेंस के लिए खबर और हर इवेंट का जाल। चांद रात शॉपिंग का जोर, बाजारों में रश, कम वक्त, भाव ताव, पसंदीदा चीजों का हसूल, मुकाबला सब, चूड़ियां, झुमके, गरारे, शरारे, ईद की फुल तैयारियां, खातीन लगवाने लगी गोटा किनारियां, मैचिंग ज्वेलरी और जूतों की भी तलाश, गोरी कलाइयों में खनखनाती चूड़ियां, सबकी पहली डिमांड। मेहंदी के बगैर तो ईद का मजा अधूरा है। मर्द भी कुर्ता शलवार के साथ पेशावरी चप्पल के शौकीन। ऑलमोस्ट होने वाली है, थोड़ी सी रह गई है। तो कुछ चीज़ें, चूड़ियाँ वगैरह, मेहंदी, तो बस ये कुछ रह गया है। और जूते वगैरह बच्चों के कुछ रहते हैं, तो बस फिलहाल इतनी थोड़ी सी रहती है, अभी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली। जितना मर्जी कुछ ले लो, लेकिन कुछ ना कोई चीज़ एक आधी रह ही जाती। झंग में चांद रात की खुशियां और ईद की शॉपिंग। शहरियों की बड़ी तादाद ने मार्केट्स का रुख कर लिया। ख्वाजा सराबी अपने मनपसंद मलबूसात और दीगर अशिया खरीदते दिखाई दिए। हम इधर ईद की शॉपिंग करने आए हैं सनी भाई से, और जल्दी जल्दी आए ईद की शॉपिंग के लिए। ड्रेसिंग भी और जूते वगैरह रहते थे, वो अपनी तैयारी कंप्लीट करने आए हैं। मैं तो फेशियल खरीदने आई हूँ और इनकी क्रीम स्पेशल है। हम सब जो सहेलियां वो अपनी गैदरिंग में, अपनी कम्युनिटी में हम छोटी सी किटी पार्टी करती हैं, वही इंजॉय करेंगी, अपना घूमे फिरेंगी और इंजॉय करेंगी। ईद का लुत्फ अपनों के संग, परदेसियों की अपने घरों को वापसी आखिरी मराहिल में दाखिल। लारी अड्डों और रेलवे स्टेशन पर शदीद रश, मुसाफिरों का किराए बढ़ने का शिकवा। मुख्तलिफ शहरों में जायद किराया लेने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां। मुतअद्दिद गाड़ी मालिकान को जुर्माने, मुसाफिरों से वसूल की गई जायद रकम वापस दिलवा दी गई। और वापस आ रहे हैं, अफसरानी मेहरबानी है जी। असर ना इजाफी किराया नहीं ला रहे, बड़े मुनासिब किराया चलता पाया। इस दफा रश कम है। हाँ जी, कल और परसों 2 दिन तो रश ठीक रहा है, लेकिन अब कम हो गया है। मीठी ईद पर कोई कमी न रह जाए। खूब से खूब तर लगने के लिए ब्यूटी पार्लर्स पर रश, परफेक्ट लगने के लिए हल्का मेकअप बेस्ट। ईद की तैयारी में लड़के भी कम नहीं, सांवले मुंडे भी सफेद होने के लिए सैलून्स पहुंच गए। स्किन ट्रीटमेंट से लेकर बालों की तराश खराश करवाने में मगन। मनपसंद हेयर स्टाइल बनवाने के लिए घंटों इंतजार। ईद का दिन है, स्टाइल में रहना है, बाबू बनना है। मर्द हो या औरत हो, सबका सजना संवरना उनका शौक होता है, और खासकर ईद पे तो ये आपको पता है ये चीजें होती हैं। मीठी ईद की मीठी खुशियां, मिठाई की दुकानों पर रश, शहरियों की बड़ी तादाद मिठाई और दीगर बेकरी आइटम्स की खरीदारी के लिए बाजार पहुंची। कोई रसगुल्ले, गुलाब जामुन तो कोई प्यारों के लिए बर्फी खरीदने लगा। केक के शौकीन अफराद ने पहले ही ऑर्डर कर दिए थे। ईद के लिए फेवियां खरीदने वालों की भी कतारें। पहले दौर में मीठी ईद पे हम टिकड़े देते थे, हम पंजीरियां देते थे, लेकिन अब दौर जदीद आ गया है। अब हम लोग मिठाई देते हैं, रसगुल्ले, गुलाब जामुन, बर्फी और फ्रेश केक। तो आज हम इधर आए हुए हैं अपना मिठाई शॉप पे। सफरे ईद, परदेसियों की अपनों के साथ ईद मनाने के लिए वापसी। मुसाफिर कहते हैं कि ईद अपने बच्चों के साथ करेंगे। लाहौर से वापस आए झंग जाना है, ईद बच्चों के साथ मनाएंगे।
ईद सर पर शहरों की तैयारियां खत्म न हुई। शहरियों ने जूतों की खरीदारी के लिए मार्केट का रुख कर लिया। शहरी कहते हैं सारी तैयारी मुकम्मल है, जो जूता रह गया है। जूतों की खरीदारी के बाद ब्यूटी सैलून का रुख करेंगे। सबसे बेस्ट है मेहंदी लगाना, इसके बगैर ईद नहीं हो सकती। आप कपड़े पुराने पहन सकती हैं, मेहंदी के बगैर ईद नहीं होगी। और हमें बहुत अच्छा लग रहा है मेहंदी लगवाना। इंतजार कर रही हूँ कि मेरी टर्न कब आएगी। मेहंदी तो बहुत जरूरी है ईद पे। ईद पर फैसलाबाद और टोबा टेक्सिंग के दर्जी मसरूफ दुकानों पर ग्राहकों का रश बढ़ गया। शहरी कपड़ों के लिए दर्जियों के दरवाजे खटखटाने लगे। सूट टाइम से न देने पर ग्राहकों दर्जियों में नोकझोंक भी जारी। भवाना में ईद के मौके पर मोची का कारोबार भी चमक उठा। महंगाई की सताए शहरियों ने पुराने जूते निकाल लिए। कोई मुरम्मत तो कोई पॉलिश करवाने लगा। शहरी कहते हैं ईद पर गोश्त, सब्जियां, मसाले खरीदें। बहन भाइयों को ईदी दें या नए जूते खरीदें। मोबाइल फोन्स के जदीद दौर में भी घड़ियों की आफियत बरकरार। घड़ियां वक्त बताने के साथ खूबसूरती और स्टाइल की भी अलामत। झंग में कपड़ों और जूतों के साथ दस्ती घड़ियों की खरीदारी भी जोरों पर पहुंच गई। नौजवान नस्ल की फैंसी घड़ियों में दिलचस्पी। ईद उल फित्र का चांद नजर आते ही मसाजिद में रूह परवर मनाज़िर। एतकाफ खत्म, मोतकफीन का वालिहाना इस्तकबाल। फूलों के हार पहनाए गए। मसाजिद में शुक्राने के नवाफिल अदा। मुल्क की सलामती के लिए खुसूसी दुआएं। मोतकफीन को मसाजिद से नेक तमन्नाओं के साथ रुखसत किया गया। नमाज ईद के इज्तिमात के लिए मसाजिद में इंतजामात मुकम्मल। झंग में फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी और टाइबो वेस्ट बस्टर की जानिब से ईद का सफाई ऑपरेशन। कब्रिस्तान और ईदगाहों की सफाई मुकम्मल। मसाजिद और इमाम बारगाहों की सफाई की गई। ईद के दिन अमला काम करेगा। चिन्योट में नमाज ईद के इज्तिमात के लिए मसाजिद की मैकेनिकल स्वीपिंग मुकम्मल। सड़कों को भी धो दिया गया। मुनव्वर एंड ब्रदर्स जीरो वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की जानिब से ईदगाहों की सफाई। 300 से ज्यादा वर्कर मिशन पर डट गए। गोजरा में अली एंड कंपनी रशीद अहमद कंसोर्शियम शहर को साफ रखने के लिए कोशां। प्रोजेक्ट डायरेक्टर जावेद हुसैन का अफसरान के हमरा मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। ईद पर 2 शिफ्टों में मुलाजमीन सफाई कर रहे हैं। प्रोजेक्ट डायरेक्टर जावेद हुसैन कहते हैं कि ईद के दिनों में भी मुलाजमीन ड्यूटियां करेंगे। और चेयरमैन पीएनडी नबील आवान की वालिदा का इंतकाल। अहले खाना से इजहार ताज़ियत के लिए सियासी और समाजी शख्सियात की आमद का सिलसिला जारी। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह, राजा रियाज और राजा दानियाल की ताज़ियत के लिए नबील आवान की रिहाइश का आमद। CCPO लाहौर बिलाल सिद्दीक कमियाना और MPA पीर अशरफ रसूल भी ताज़ियत के लिए पहुंचे।